Good morning. Today we shall learn about phonetic transcription. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण अंग्रेजी से संबंधित, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित आपका टॉपिक है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक क्या होते हैं ये आपको पहले जो हमारी स्कूली शिक्षा थी इसमें ये टॉपिक ऐड नहीं था, लेकिन जो न्यू सिलेबस आया है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी उसके अंतर्गत आपको कक्षा 3 से लेकर के आगे की सभी कक्षाओं में अंग्रेजी विषय में फोनेटिक का एक टॉपिक डाला गया है। फोनेटिक क्या होते हैं, जो ध्वनि होती है, जिस प्रकार हिंदी के अंदर स्वर तंत्र होता है उसी प्रकार इंग्लिश में भी किस प्रकार वोवल होते हैं, कॉन्सोनेंट यानी स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इन सब से मिलकर के कितनी ध्वनियाँ निकलती हैं, उनके बारे में आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उनसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल के कि इन दिनों में जो बच्चे पढ़ते हैं, अभी तक तो ये बच्चे नहीं जानते थे कि ये फोनेटिक क्या होते हैं, जो लिंग्विस्टिक होता है, लिंग्विस्टिक यानी जो स्वतंत्र होता है वो क्या होता है, उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन जो IPA यानी IPA का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इनके बारे में अब नए जो टॉपिक है, जो नया सिलेबस है उसमें ये दिए गए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ क्यों कि आपको समझना चाहिए कि कोई भी जैसे हिंदी शब्द के अंदर प फ ब ब म औष्ठवी है तो उनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में P Q R E I O U A E I O U इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, उनके लिए मैं आज आपको ये समझाने चाहता हूँ। उनसे पहले जो ये जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। सबसे फोनेटिक, फोनेटिक क्या होती है यानी ध्वनि क्या है, लिखिए आप, इट इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ द स्पीच, इट इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ द स्पीच साउंड एंड देयर प्रोडक्शन एंड द साइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम, यानी किसी भी शब्द को लिखने में और उसको उच्चारण करने में जिनको हम अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाते हैं, फोनेटिक है। जैसे पी लिख दिया मैंने, ये पी, तो इसको बोलने में पी और लिखने में इसका सिंबल ऐसे है। तो ये जो हम लैंग्वेज में जो हम ध्वनि साइंस पढ़ेंगे उसको फोनेटिक कहा जाता है। फोनेटिक क्या होते हैं, ध्वनि से संबंधित और लिखने से संबंधित जो किसी को साउंड कैसी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, यानी इट इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड देयर प्रोडक्शन एंड द साइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम। अंडरस्टूड? यानी अब आगे मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि फोनेटिक क्या है, समझ गया आप। अब फोनोलॉजी है यानी स्वर विज्ञान, फोनोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, इट इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिट ऑफ साउंड ऑफ स्पीच इनटू सिलेबल एंड अदर लार्जर यूनिट। अंडरस्टूड? मॉर्फोलॉजी भी एक शब्द है आपके लिए, यानी रूप विधा, इट स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की स्टडी के लिए। और साइनेक्स यानी वाक्य रचना, डील्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इनटू फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस। सेमेंटिक्स क्या है, इट इज concerned with the study of meaning in all the aspect. The term grammar is sometimes used to refer to morphology and syntax. Some linguistics use it to refer to the entire language. अब ग्रेफोलॉजी क्या है, लिपि, जिसको लिखने का कहते हैं लिपि है। ग्रेफोलॉजी क्या होती है, लिखने की। इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द कन्वेंशन यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग स्पीच इन राइटिंग। समझ लेना आप। लेक्सिकोलॉजी क्या है, कोश कला, इट इज द स्टडी ऑफ लेक्सिकल आइटम एंड देयर कलेक्शन रिलेशंस। अंडरस्टूड? तो फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स के बारे में बताना चाहता हूं। ये ध्वनि विज्ञान, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम भाषा की ध्वनियां, उच्चारण और प्रतिरूपों या चिन्हों का अध्ययन करेंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं, टॉपिक भी यही है आपका आज हमारा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन means the writing symbolization of the speech sound. The phonetic transcription is of the two types. When we return the phonetic symbols in full word or when we write the pronunciation of a word in phonetic symbol is called transcription in IPA और phonetic transcription। समझ गए आप? यानी भाषा विज्ञान के संदर्भ में रूपांतरण का आशय स्वर संबंधी रूपांतरण से है। इसके माध्यम से हम दिए गए स्वर चिन्ह, जिन्हें फोनेटिक सिंबल्स कहते हैं, पूर्ण शब्दों में बदलते हैं और पूर्ण शब्दों को स्वर चिन्ह में बदलते हैं। जिसमें बताना चाहता हूं आपको, देखो कैसे क्या बनाना चाहते हैं।
इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि जब कोई ध्वनि शब्द होते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे और उसको हम कैसे बोलेंगे। आया समझे? बोलने के लिए और लिखने के लिए समझ में आ रहा होगा आपके। जैसे मैं कहना चाहता हूं आपको, जैसे लिखिए आप भी देखो, एक मैं समझाना चाहता हूं ये फोनेटिक्स क्या है, इनके बारे में बताना चाहता हूं आपको। जैसे देखो फोनेटिक्स के लिए जैसे हम लिखने में लिखते हैं CUP कप, ठीक, ये तो लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? ये जो फोनेटिक सिंबल्स के अंदर कप लिख दिया हम, कप तो लिख दिया ये आ गई फोनेटिक साइंस लिखने के लिए, लिंग्विस्टिक। अब इसको जब हम बोलेंगे, बोलने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, इसके साइन में कैसे आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको लिखने के लिए हम ऐसे बोलेंगे कप, ऐसे, ये इसका सिंबल है। इस तरीके से कैसे इसको लिखा जाता है ये ये हमारे इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इसका पूरा अध्ययन करेंगे। कप, CUP कप, इसको ऐसे लिखा जाता है के पे। अब क्यों लिखा जाता है इसके लिए हम आपको डिटेल में हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन बताएंगे। अब फोनेटिक सिंबल होता है द रिप्रेजेंट द साउंड प्रोडक्ट बाय ऑर्गन ऑफ स्पीच। ऐसा ये फोनेटिक सिंबल है। ये बीच वाला बताया ना, ये सिंबल है आपके। सिंबल कौन कितने हैं, इनसे रिलेटेड हम आपको आगे जानकारी देंगे। ये जो IPA क्या है पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है। अब सिलेबल, सबसे पहला शब्द आता है सिलेबल। जो आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, सिलेबल क्या होता है लिखिए आप भी। अ सिलेबल इज ए वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड विच कैन बी अटर्ड बाय अ सिंगल एफर्ट ऑफ वॉइस। जैसे बोलते हैं अ, डी, ये जो बोलते हैं सिंगल वॉइस, ये जो सिलेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलेबल कहलाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सिलेबल से रिलेटेड आपको बात, आप भी सुनिए और समझिए। सिलेबल क्या है समझ गए आप? मैंने बताने का जो आपको बताई है। जो सबसे पहले IPA के संबंधित बताना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्वर चिन्ह वर्णमाला होती है। ऐसे इसमें क्या होता है, जो पूरे विश्व के अंदर मान्यता IPA पूरा एक ऐसे जो सिंबल बताए गए हैं, उन सिंबल को पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको माना गया है और उन्हीं के आधार पे जो हमारी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूरा चलता है। आया समझे? अब इन जो चिन्ह है उनको बताने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के आधार पे वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। सिलेबल समझ गया आप? यानी क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ए वोवल अलोन और ए वोवल विथ वन और मोर कॉन्सोनेंट। अब वोवल क्या है? जिस प्रकार हिंदी में स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में 5 वोवल है। पूछा जा सकता है इंग्लिश में देयर आर 5 वोवल इन इंग्लिश, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। और टोटल जिस प्रकार हिंदी में 12 स्वर और 36 वो क्या है हमारे व्यंजन है, तो इस प्रकार किसी में 48 बताया, किसी में 52 बताया। कुल वर्णमाला के अंदर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कुल अल्फाबेट कितने हैं? 26। समझ लो आप, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट होते हैं। वर्णमाला के 26 अक्षर हैं, जिसमें से 5 स्वर हैं ए ई आई ओ यू और 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हैं। जो इसके अलावा बच गए कौन? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये जो बच गए हैं ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और ए ई आई ओ यू 5 हैं जो स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। जब भी हम आगे इनकी चर्चा करेंगे वोवल से रिलेटेड, तो आप ए ई आई ओ यू वोवल को ध्यान रखना है और कॉन्सोनेंट जो 21 पीछे 21 बच्चे हैं उनमें कॉन्सोनेंट का आपको उस ध्वनि से संबंधित जो फोनेटिक्स की कैसी साउंड होती है, सिंबल उनका क्या होता है, उसके हिसाब से हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश में होते हैं, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट। ओके, यहां तक आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्या है? अ वोवेल इज द न्यूक्लियस एंड द कॉन्सोनेंट इज द मार्जिनल एलिमेंट इन द सिलेबल। जिस प्रकार हिंदी में हमने आपको बताया कि स्वर की ध्वनि जैसे अ, तो ये अकेला अ होता है। आया समझ? इसमें कोई भी जैसे क, तो ये क लिखने के लिए ये आधा है, लेकिन इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो क और अ यानी वोवल के साथ भी इसको जोड़ना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट अकेले की कोई ध्वनि आधी होती है, लेकिन जब कॉन्सोनेंट के साथ वोवल मिला ले जाता है तो पूरी एक क्या बन जाता है? कॉन्सोनेंट बन जाएगा। समझ गया आप? और वोवल सिंगल रहता है, ये बताना चाहते जैसे लिखा है। आया समझे? ओके, यहां तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम जो किस प्रकार करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं अ कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल। यदि किसी सिलेबल के शुरू में कॉन्सोनेंट का यूज किया जाता है तो उसको कहते हैं रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। और
A consonant at the end of the syllable is called the arresting consonant. पहले क्या, यदि किसी सिलेबल के पहले यदि व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो रिलीजिंग कहलाएगा, और यदि किसी सिलेबल के बाद में क्या जाएगा तो अरेस्टिंग कहलाएगा. देयर इज वन सिलेबल एंड टू मार्जिन एलिमेंट्स रिलीजिंग. आया समझ में? ये सिक, SICK, ये सब लिखा हमने. सिक देखो पहले क्या आया, तो क्या आया, क्या आया पहले देखो, हैं पहले स आया, ये एस, ये स क्या है, ये स कॉन्सोनेंट एस का, ये के, ये भी क्या है कॉन्सोनेंट. आया समझे? लेकिन इनके बीच में क्या लगाए गए हैं, वोवल. कौन सा है वोवल? ये न्यूक्लियर वोवल है आई. ये वोवल एस और के कॉन्सोनेंट है, और ये आई है जो वोवल है. इस तरीके से आपको इट इज पॉसिबल टू हैव अ क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स बिफोर एंड और आफ्टर द न्यूक्लियस. जैसे स्कूल, बहुत महत्वपूर्ण. देखो SCH स्कूल में देखो ये स, ये च और ये ल, तो ये तीन क्या है आपके कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये क्या बीच में वोवल. अब इसको यदि हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो इसको लिखने के लिए SKULS से इसको लिखा जाएगा. ये दो स्वर व्यंजन, ये स्वर और ये इसका जो क्या है सिंबल है, ये इस तरह इसको सिंबल स्कूल को इस प्रकार लिखा जाएगा. ओके, अब आपको बताना चाहता हूं, जैसे अब आपको बताना चाहता हूं सिलेबल. ये सिलेबल का चल रहा है, वन सिलेबल केवल जिसमें सिंगल एक ही सिलेबल, जैसे सिट. ये देखो सिट है, तो इसमें क्या है सिंगल सिलेबल. क्या है सिंगल सिट. वन सिलेबल के अंदर, यानी वन सिलेबल के अंदर देखो ये वन, ये सिट वो, यानी एक ही इसमें वोवल का प्रयोग, इसको कहते हैं सिंगल सिलेबल. अब कहते हैं वन सिलेबल के टू सिलेबल, जैसे डॉक्टर. देखो डॉक्टर, तो इसमें भी वोवल, इसमें भी वोवल, तो क्या हो गया टू सिलेबल. अब यदि आपसे थ्री सिलेबल कह जाए तो बिगिनिंग टुमारो. जैसे देखो टू, ये टुमारो, तो तीन कितने, तीन, ये तो इसको थ्री सिलेबल. क्या कहेंगे थ्री सिलेबल. और उसकी तरह आगे जो फोर सिलेबल होता है तो एजुकेशन, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंसिएशन, इस प्रकार. यानी वर्ड विथ वन सिलेबल आर कॉल्ड मोनोसिलेबल. यदि वन सिलेबल हो उसको क्या कहेंगे मोनोसिलेबल. ध्यान रखना आप, उसको क्या कहेंगे मोनोसिलेबल. एंड वर्ड विथ मोर देन वन कॉल इज पॉलीसिलेबल. मोनो जिसमें सिंगल हो सिलेबल, और जिसमें वन से ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे पोली. आएगा समझे? पॉलीसिलेबल कहेंगे. अब मैं आपको लिए महत्वपूर्ण आगे जो बात बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट. यहां तक जिन्होंने नहीं लिखा है वो इनको लिख लीजिए. और आगे मैं आपके लिए इन्हीं से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज, जो लिटरेचर से बाद में हम आज लैंग्वेज के लिए लाए हैं कि इंग्लिश की किस प्रकार इसकी वर्णमाला है, उनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. तो आप देखिए आगे हम बताते हैं आपको पूरा जो इंग्लिश के 26 अल्फाबेट है उनके बारे में. तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम इनका यूज़ करते हैं तो इनको किस प्रकार हम यूज़ में लेते हैं. आगे समझे आपके? तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इसको लेंगे कि किस प्रकार ये यूज़ होते हैं. साउंड ऑफ स्पीच. देखिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको चार्ट मैंने बनाया है. तो देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, 26 वर्णमाला के अक्षर अंग्रेजी में होते हैं, जिसमें 26 वर्णमाला के अक्षरों से 44 साउंड निकलती है. जो साउंड होती है वो 44 होती है. जिस प्रकार मैं आपको वोवल साउंड है, 5 वोवल है. 5 वोवल में कौन कौन से मैंने आपको बता दिया था, ए, ई, आई और यू. जो 5 वोवल है उनसे 20 टाइप्स की जो साउंड निकलती है, 20 प्रकार की साउंड है वोवल से निकलती है. और कॉन्सोनेंट हमारे हैं कितने 21. कौन कौन से मैंने बताया था आपको, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड. ये जो 21 है कॉन्सोनेंट, उनसे 24 टाइप की साउंड निकलती हैं. अब ये साउंड क्या होती है, इनके किस प्रकार हम जो सिंबल होते हैं उनको यूज करते हैं. सबसे पहले आते हैं वोवल के अंदर. वोवल में 20 टाइप की साउंड होती है. 12 मोनोथोंग होते हैं और 8 डिप्थोंग होते हैं. मोनोथोंग वो होते हैं जिसकी केवल सिंगल सिलेबल यानी एक ही साउंड होती है, वो 7 होते हैं. इसमें शॉर्ट टाइप. देखो मोनोथोंग्स भी 12 साउंड निकालते हैं, उनमें से 7 साउंड तो होती है शॉर्ट वोवल की,
और 5 साउंड होती है लॉन्ग की। जैसे देखो ये आई ई ए, इस प्रकार जो हमने आपको बताया है, ये जो साइन है, सिंबल है, शॉर्ट साउंड के हैं। और जैसे आई यू ए डी जेड, ये है आपके लॉन्ग वोवल। तो आपको ये ध्यान रखना है, आई ई ए, ये इस तरह के जो सिंबल है ये शॉर्ट वोवल के अंदर है और वोवल साउंड से संबंधित है, मोनोथोंग के अंदर आता है। कहते हैं मोनोथोंग के अंदर आते हैं। इसमें शॉर्ट साउंड तो 5 है और लॉन्ग साउंड 5 है और शॉर्ट 7। ध्यान रखना, शॉर्ट वोवल है 7 है और लॉन्ग है 5 है, जो मोनोथोंग के अंदर। अब आते हैं डिप्थोंग के अंदर। डिप्थोंग के अंदर भी 8 साउंड होती है, जिसमें 3 साउंड शॉर्टनिंग होती है और 5 होती है क्लोजिंग। शॉर्टनिंग में आई ई और ये जो उच्चारण है, इनका मैं आपको कल विधिवत डिटेल के अंदर इनका जो एग्जाम्पल है उनके सहित आपको समझाऊंगा। आप ये लिख लीजिए, क्लोजिंग के अंदर है एंडिंग विथ आई, लास्ट में आई हो और एंडिंग यू हो। जैसे आई आई आई, इसको बोलते हैं औ औ ऊ, यू के साथ में औ और ऊ। इस प्रकार किस प्रकार इनको बोला जाता है वो साउंड मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी आप लिख लीजिए, ये वोवल साउंड है, 5 वोवल होते हैं, 20 साउंड निकलती है इसमें से। 12 मोनोथोंग है, 8 डिप्थोंग है। मोनोथोंग में भी 7 शॉर्ट है और 5 लॉन्ग है। डिप्थोंग में 3 शॉर्टनिंग है, 5 क्लोजिंग है। 5 क्लोजिंग में भी 3 आई से समाप्त होने वाले और 2 यू से समाप्त होने वाले। अब आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? जिनके साथ में वोवल लग के बाद में पूरा बनता है, लेकिन कॉन्सोनेंट अकेले भी 21 है, उनसे 24 साउंड होती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया हिंदी में स्वर तंत्र में दंतव्य, औष्ठव्य पढ़ा ना आपने, नासिके और मूर्धन्य, तालव्य। तो ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर होते हैं प्रोसेसिव, जो 6 होते हैं, पी बी टी डी के और जी। 2 होते हैं अफ्रीकेट्स, जेड डिजेड और टीजेड में। 9 होते हैं फ्रिकिटेज, एफ वी क्यू एस जेड स और च, जो बनता है एल लेटरल ल ल। जो 1 होता है लेटरल के अंदर पूछा जा सकता है कि लेटरल साउंड किसकी होती है? एल की। और लेटरल साउंड में कितने आते हैं? 1 आता है, 1 साउंड बनती है। 3 होती है अप्रोक्सीमेट्स के अंदर, आर डब्ल्यू और जे। अब इनकी किस प्रकार ये ध्वनि बनती है, इनसे किस प्रकार आपको अक्षर बनाना है और इनके सिंबल किस प्रकार लिखने हैं, इनसे रिलेटेड मैं आपको हमारे अपने अगले टॉपिक्स के अंदर आपको यूट्यूब चैनल सहज हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब हम इनको यूज करते हैं तो इनको किस प्रकार सिंबल के रूप में लिखते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आज हमने आपको जो हमारे फोनेटिक साउंड है इसके बारे में आपको मैंने इंग्लिश में जो साउंड सिस्टम है इनके बारे में बताया है, ठीक है ना। तो अब आपको हमने बता दिया वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर। वोवल साउंड के अंदर भी मैंने बता दिया आपको, जो होते हैं मोनोलोथोंग्स होते हैं, इसको हम प्योर वोवल साउंड भी कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनको हम डिप्थोंग भी कहते हैं। ऐसा ये 12 है और वो 8 है। इसके बारे में हम आपको कल डिटेल से किस प्रकार इनकी ध्वनि बनती है, किस प्रकार इनके अक्षर बनते हैं, तो स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि के अक्षर और इनके जो सिंबल है उनके बारे में भी हम आपको कल बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और किस प्रकार हम आपको ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक नया आपके सिलेबस में जुड़ा है, इनको आप आसानी से आपके लिए हम बता देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि वोवल साउंड आर दोज साउंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच द एयर एस्केप थ्रू द माउथ फ्रीली विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। आया समझे, यानी जब माउथ से जे अ आ ए ई आई ओ यू, यानी बिना कोई रुकावट के हवा बाहर निकल जाती है, वो वोवल के अंदर आता है। कॉन्सोनेंट साउंड आर दोज speech sound during the production of which the air escape during through the mouth with obstruct. In other words, consonant sound are product by obstructing the air escaping through the mouth. Okay, तो मैंने बता दिया आपको 24 साउंड्स होती है, जिसमें से आपको बताना चाहता हूँ क्या होती है कॉन्सोनेंट की, और 20 साउंड होती है वोवल की। टोटल 44 साउंड होती है। वोवल के अंदर 20 साउंड्स होती है, उसके अंदर 20 वोवल की साउंड होती है, जिसमें 12 प्योर हैं और 8 क्या होते हैं? डिप्थोंग होते हैं। और डिप्थोंग में भी 3 शॉर्टनिंग होते हैं और 5 क्लोजिंग होते हैं। अब कॉन्सोनेंट के अंदर बताना चाहता हूं 6 साउंड निकलती है। कितनी निकलती है? देखो टोटल 6 है। पहले ये प्लोसिव, 6 प्लोसिव, 2 अफ्रिक्शंस, 9 फ्रिक्टिव, 3 नेजल, 1 रेटल और 3 अप्रोक्सीमेट। आया समझे? इस प्रकार मैंने आपको जो आपको समझाया है वो आपको क्या करना है, जो आपके लिए बताना चाहता हूं। जो महत्वपूर्ण बात है इसमें एक और बाकी रह गया है, वो है नेजल वाला। कौन सा?
नेजल वाला आप भी लिखिए, 3 नेजल भी लिख लीजिए। इसमें देखो यहाँ पे लिख लीजिए 3 नेजल, यहाँ लिखिए 3 का नेजल जो नाक से बोलते नासिक है। अब 3 नेजल में कौन कौन से आते हैं देखिए, नेजल में कौन कौन आते हैं, एम एन, एक तो एम, एक एन और एक ऐसा एम। ऐसा इस प्रकार जो आपको बताया जाएगा वो आपको ऐसे लिखा जाएगा, ये नेजल में अंतर है ऐसे। ये जो मैंने आपको ये जो सिंबल बताए हैं इनसे रिलेटेड हम आपको कल एग्जाम्पल सहित बताएंगे कि किस प्रकार इनको हम लिखते हैं। तो आज आप इनको लर्न कर लीजिए कि जो वोवल हैं और जो कॉन्सोनेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जिसमें सिंगल साउंड आती है, जिसमें डबल साउंड आती है। सिंगल साउंड के लिए हम इसको प्योर वोवल बोलते हैं और इनको डिप्थोंग्स बोलते हैं। और ये 6 टाइप के 1 2 3 4 5 6 के जो कॉन्सोनेंट की 6 टाइप की साउंड निकलती है, आया समझे। औष्टवीय, दंतवीय, तालवीय, मूर्धन्य और अनुनासिक, इस प्रकार जो बनाते हैं हम, जो साउंड हिंदी में है ठीक उसी प्रकार इन साउंडों को हम आपको अंग्रेजी में जो हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इसमें आपको बताया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, जो ये नया टॉपिक है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए कि फोनेटिक्स क्या होते हैं, इनको किस प्रकार लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा के अंदर लैंग्वेज को किस प्रकार जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको कैसे, इनको उच्चारण कैसे किया जाए, प्रोनाउंसिएशन मैन। ये आपको हमारा सिखाने का, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिखाने का यही है कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार हो। ये आपको IPA जो मैंने बताया था, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, उसके रिलेटेड जो आपको प्रोनाउंसिएशन करना है उसमें सुधार के लिए ये आपको टॉपिक जोड़ा गया है। तो आप सभी हमारा अपने YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।